वॉइस ले लें इसकी। बच्चों 1 मिनट शांत हो जाओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए, कोई आवाज नहीं लगेगा। 1 मिनट शांत हो जाओ 5 मिनट के लिए। देखो ना 1 मिनट शांत। चलो जैसलमेर का इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस स्थान के अंदर आप आए हो, इस स्थान का नाम है जैसलगढ़ और इस किले के 4 नाम है। सबसे पुराना नाम जैसलगढ़। त्रिकुटगढ़ 3 कोनों वाला कोई गढ़ है तो वो हमारा जैसलमेर है। सोनार किला और इंग्लिश में से गोल्डन फोर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ के स्टोन का कलर गोल्ड है और यहाँ की हर इमारत गोल्ड है, इसलिए इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं और किले को गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। इस किले को बनाने वाले राजा का नाम था महारावल जैसलदेव और इस पहाड़ी का नाम था मेरू। जैसल प्लस मेरू बनकर के ये शहर बना है जैसलमेर। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1156 ईस्वी में की थी महारावल जैसलदेव ने। एक राजा ने इसकी नींव दी, दूसरे राजा ने इसको पूरा कंप्लीट किया और तीसरे राजा ने, तीसरी पीढ़ी ने इसकी स्थापना मतलब मुहूर्त किया। इस तरीके से 3 पीढ़ियों ने मिलकर के ये फोर्ट बनाया है। इस किले की बनावट इस तरीके से है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का चूना, सीमेंट, पानी यूज नहीं किया हुआ है। पानी? आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना था? यस सर। ये अलाउद्दीन खिलजी अफगानिस्तान का रहने वाला एक शासक था। वो अफगानिस्तान से दिल्ली पे अपना आक्रमण करना चाहता था। वो अपना प्री प्लान बनाया हुआ दिल्ली का बादशाह बन गया। जब वो दिल्ली जा रहा तो रास्ते में हमारा जैसलमेर, जालोर, उदयपुर, चित्तौड़ इस तरीके से रूट होकर के वो दिल्ली पे आक्रमण किया और वो सक्सेस हो गया और दिल्ली का बादशाह भी बन गया। एक दिन ऐसा समय आया कि अलाउद्दीन खिलजी अपने 14,000 सैनिक को लेकर के इस किले के चारों डेरे डाल दिए, तंबू गाड़ दिए और उस टाइम हमारे जैसलमेर के राजा का नाम था महारावल मूलराज। जब महारावल को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे चारों ओर आक्रमण कर लिया है, उस टाइम महाराजा ने तत्काल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में अपने दीवान, अपने सैनिक, अपने सेनापति, अपने महारानियों तक बुलाया और उन्होंने ये बोला गया कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या युद्ध करना चाहिए या अलाउद्दीन खिलजी से संधि करनी चाहिए। उसी वक्त सभी ने एक ही डिसीजन लिया कि युद्ध में उसका परिणाम भयानक होता है, कई लोगों को जाने देनी पड़ती है, मरना पड़ता है, इसलिए एक बार अपना सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजते हैं। उसकी जो डिमांड होगी वो डिमांड हम पूरी कर लेंगे। जब हमारा सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में जाता है, अलाउद्दीन खिलजी अपनी डिमांड लेकर के एक बंद लिफाफे में हमारे सैनिक को दे देता है और सैनिक वही लिफाफा लेकर के महाराजा के महल में चला जाता है और महल के अंदर सभी महाराजा, सैनिक और इंतजार कर रहे थे। महारानियां भी बड़ी व्याकुल थी, पता नहीं आज इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ होगा। जब वो लेटर देता है तब वो महाराजा उसको लेटर को खोल करके पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते आधा लेटर पढ़ते उस लेटर को फाड़ दिया जाता है और अपनी महारानी, अपनी क्षेत्राणी को बोलते हैं कि क्षेत्राणी मुझे आदेश दीजिए और मुझे युद्ध करने के लिए जाना होगा। कहते हैं उसी वक्त महारानी ने अपने बयान से तलवार निकाली और महाराजा को दी कि जाओ युद्ध करो। महाराजा अपना शेरवानी सूट, केसरिया शेरवानी सूट, राजशाही पोशाक को उतार करके केसरिया बाना पहन लिया। केसरिया बाना यानी स्वामी विवेकानंद जी जैसा चोला पहन लिया। केसरिया का मतलब होता है त्याग का प्रतीक, सब कुछ त्यागना, ये किले को त्यागना, परिवार को त्याग करके अपने मातृभूमि के बलिदान के लिए, युद्ध के लिए इसी रास्ते से निकल पड़े थे। आगे हमारे महाराजा, उसके पीछे सेनापति, उसके पीछे पूरी सेना। 7 दिन तक युद्ध हुआ और 8वें दिन सामने वाले सैनिक ने, मुगल सैनिकों ने, उनके सेनापति ने पीछे से हमारे महाराजा का वार किया। महाराजा शहीद हो गए, अमर हो गए। जैसे ही ये समाचार सुने तो महारानिया ने भी क्या कर दिया, जोहर की तैयारियां कर दी। उन्होंने भी एक अग्नि का कुंड खोद के रखा था, उसके अंदर ईंधन, लकड़ियां डाल के रखे थे, मिट्टी का तेल पास में था और मिट्टी का तेल डाल करके अग्नि को चेतन किया। जैसे ही अग्नि भभक उठी, चेतन हुई, ज्वालाएं उठने लगी, उसी वक्त महारानिया ने भी अपना जिंदा शरीर अग्नि के हवाले कर दिया। इतिहास के पन्ना में लिखा हुआ है जोहर किया। ये जोहर हमारे जैसलमेर में 3 बार हुआ था। जिंदा शरीर अग्नि के हवाले कर देना ये कोई है ना मामूली चीज़ नहीं है।
कभी कभी आप सुनते हो, आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति। आपको आज तक समझ में नहीं आया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है। ये सभ्यता संस्कृति मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज हमारे मोदी जी और हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक बाहर विदेश में जा करके अपना सीना तान करके कहते हैं कि हमारी संस्कृति दुनिया से हटके है। वो क्यों? क्योंकि अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान को जीवित रखते, अपनी जान को कुर्बान करने वाली ऐसी लेडीजें, ऐसी महिलाएं, ऐसी नारियां, ऐसी माँ की बेटियां सिर्फ हिंदुस्तान में पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड का इतिहास पढ़ लेना, कभी टाइम मिले तो विश्व का भी इतिहास पढ़ लेना, ऐसा आपको इतिहास नहीं मिलेगा। अपने स्वाभिमान के लिए अपना जिंदा शरीर अग्नि के हवाले कर देना। बच्चों, आप छोटे हो फिर भी ये मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। स्वाभिमान इतना बड़ा चीज़ होता है। तो ये किले आज अक्षुण हैं, ये सिर्फ उनकी देन है, क्योंकि कई लोगों ने इसके पीछे बलिदान दिए। अब बच्चों, ये देख रहे हो ना, देख, ये राजा का महल है और इसके टॉप पे अपन जाएंगे ना तो पूरा सिटी एक नज़र में देखने को मिलेगा। राकेश शर्मा को पूछा था ना इंदिरा गांधी ने, हमारा हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तब क्या बोला था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपको भी बोलना होगा, सारे जहां से अच्छा है आज जैसलमेर हमारा। अब आपको मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, अंदर जा करके एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन बच्चों, इधर उधर ताकना